आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अधिक समय न लेते हुए शीतकालीन राम कथा का यह दूसरा दिवस राम कथा के व्यास परम श्रद्धेय बाल व्यास श्री नरेंद्र दास दीक्षित जी मंच पर उपस्थित होकर के मंच की शोभा बढ़ाने और श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर जी के जो अध्यक्ष हैं पंडित श्री विजय नारायण मिश्रा जी, उनसे करबद्ध निवेदन है कि पुष्पहार लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की शब्दमयी मूर्ति विग्रह पर पुष्पहार से स्वागत करेंगे और व्यास जी का पुष्पहार से स्वागत करके फिर राम कथा रस का सभी आनंद लेंगे। बोले श्री सीताराम भगवान की हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुदेव कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्ताराम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। याज्ञवल्क्यभरद्वाजमुनि उमा समेत महेश वन्दं तुलसीदास पद कागभुसुण्डी खगेश। बोले भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंत अनंत भगवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवान के इस दिव्य प्रांगण में बैठकर भगवान की परम पावनी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करने वाले भगवत्तागी भक्ति सीता सावित्री के चरित्र को यथार्थ करने वाली मेरी माताएं, आइए बिना किसी भूमिका के सीधे कथा में प्रवेश करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म बना बनाया रखा है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आए और मंच पे चले। दो बार कथा के परंपरा अनुसार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जो हमने फाउंडेशन तैयार किया है एक मिशन के तहत 2 दिन शिव चरित्र, 2 दिन भरत चरित्र, 2 दिन हनुमान चरित्र, उस पर चिंतन करने का प्रयास करें। बोले त्यानाथ भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय
मैं कहे शिव चरित, बोझा मरम तुम्हार, सोची सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। गोस्वामी जी मानस, ये शिव चित्र समान है। गंगा किनारे यही कथा यादवजी भरद्वाज को सुनाई। भरद्वाज ने कहा महाराज कल तो बड़े टर्निंग पॉइंट पे लाके आप खड़ा कर दिए, पति पत्नी की वार्ता चल रही, जिज्ञासा बढ़ गई। अच्छा देखना वक्ता और कितने ऐसा क्लाइमेट लाके खड़ा करेंगे कि ना सुनने वाला दूसरा दिन सुनने आए कि कल उसका परिणाम क्या होगा। तो कल हम देख रहे थे सती की भगवान के सामने आई। अच्छा भगवान शंकर से कोई छुपी है, लेकिन भगवान शंकर पूछ रहे हैं लेने परीक्षा कवन विधि। परीक्षा लेने का प्रस्ताव सती जी का नहीं है, ये प्रस्ताव भगवान शंकर ने दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, अब तो कीन जाई परीक्षा ले। जाओ अब परीक्षा लेके देख लो। अब देखना सती जी परीक्षा लेने गई, अब भगवान शंकर के सामने उपस्थित हुई। अब प्रश्न ये है कि सती की नई सीता कर बेसा। सती जी जीवन भर सती रही है, रही ना। अब एक बार 1 घंटे के लिए सीता बनी है, 1 घंटे। लेकिन गजब की बात है ना, अब भगवान शंकर देखे उसको तो सती जी में सती दिखाई नहीं दे रहा है। 1 घंटा के लिए नकली सीता बनी और भगवान शंकर को सीता दिखाई दे रही है। भगवान शंकर कहते हैं कि सती ही की सीता कर वेसा, अब शिव और भयम विषाद विशेषा। सती की नहीं बाबा आपकी पत्नी है, जीवन भर सेवा की। भगवान शंकर का एक बार मेरी मां बन गई, सीता बन गई। अब जब भी देखे सती को तो शंकर जी को मां दिखाई दे रहा, पत्नी नहीं दिखाई दे रहा। जब जब देखे, अब प्रश्न ये है साहब अपने मां के साथ कैसे पत्नी वाला व्यवहार करोगे। भगवान शंकर धर्म संकट में, भगवान शंकर कह रहे हैं अब क्या होना चाहिए। सती के नई सीता कर वेसा, शिव और भयम विषाद विशेषा। भगवान शंकर धर्म संकट में अगर पत्नी की तरह व्यवहार करें तो मां दिखाई दे रहा है, अब मां की तरह व्यवहार करें तो पानी ग्रहण हुआ है, ये भी तो धर्म है। आपने अग्नि को, ब्राह्मणों को, वेदों को लेकर के साक्षी लिया है। भगवान शंकर ना तो पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाए और ना मां के रूप में स्वीकार कर। अच्छा भगवान शंकर कर क्या रहे, भोले बाबा कर क्या रहे। गोस्वामी जी राज कहते हैं कि शिव संकल्प अकिन मन माही, एही तन सती भेट मोहि नाई। शिव संकल्प, भोले बाबा संकल्प किए। अच्छा अगर ये संकल्प कहां हो रहा है, मन में, क्यों मन में हो रहा है। अगर सती जी को पता चल जाए कि भगवान ने त्याग दिया तो सती क्रॉस क्वेश्चन कर सकती थी कि बाबा आपने परीक्षा लेने भेजे तब मैं गई हूं, अपने मन से नहीं गई हूं, मेरा अपराध क्या है। अब गोस्वामी मानस में लिखे भी है कि बिनु अघत जेव सती असनारी। बिना अपराध के भगवान ने शंकर जी ने सती का त्याग किया है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। तो सती पूछ सकती ना मेरा अपराध क्या है, भगवान क्या बताएंगे। इसलिए भोले बाबा ने मन में संकल्प लिया कि एही तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन मन माहि। प्रश्न ये है साहब, भगवान शंकर ने संकल्प लिया, अब सती जी तो नहीं जान रही ना, पर एक बात देखना
पत्नी पति के चेहरा देख के जान जाती है कि पति क्या सोच रहे, तब तो असली पत्नी है। आप देखें, गंगा किनारे भगवान राम खड़े हैं। एक बार भगवान ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मुझे संकोच हो रहा है। लेकिन गोस्वामी जानते हैं भगवान मन में संकोच कर रहे कि केवट उतरी दंडवत की ना, अब प्रभु ही संकोच एही नहीं कछु देना। मन में हुआ, अब सीता जी जान गए, मणि मुदरे मन मुदित उतारे, उतार के दिया सरकार। पत्नी के रहते अगर पति को संकोच हो तो धिक्कार है पत्नी को। आप लोग इसे केवट को आप दीजिए। भगवान ने कहा सीते हम तो नहीं बताए कि हमें संकोच हो रहा है, आप कैसे जान गई? सीता जी ने कहा सरकार जब हमारी ब्याह हुआ और हमारी विदाई हो रही थी, हम डोली में बैठ रहे तो हमारी माँ ने आदेश किया सीते जनक की सारी बातें भूल जाना बेटी, पर एक बात याद रखना। सीता जी का कौन सी बात? तो मां सुनैना कार्य है कि सास ससुर गुरु असेवा करी हो, अपति रोक लखिया यसु अनुहारे। सीधे तुम पति के चेहरा देख के जान जाना कि पति क्या चाह रहे हैं। अब सीता ने उस धर्म का निर्वहन किया। जैसे मां ने आदेश दिया, राम जी के चेहरा देख के सीता जी जान जाती थी कि राम जी क्या चाह रहे हैं। आज सती ही समझ गई। भगवान ने यद्यपि प्रकट भगवान ने नहीं बताया, लेकिन सती जान गई। सती ने कहा महाराज कि न कवन पन, आपने कौन सा प्रण कर लिया? भगवान ने कहा हमने प्रण किया। हाँ सरकार, दुनिया से बात छिप सकती है, लेकिन पति के मन की बात पत्नी से नहीं छिप सकती। तो चाहती क्या? सत्य संध प्रभु। अच्छा गजब की बात देखना, सती खुद झूठ बोल रही है। कछु न परीक्षा लीने गोसाई। अब भगवान शंकर से आप सत्य बोलना, इसका मतलब है कि सत्यवादी सत्य को तो चाहता ही है, असत्यवादी भी सत्य को चाहता है। अच्छा, सेठ जी कितना भी बेईमानी करे, लेकिन सेठ चाहता है मेरा नौकर ईमानदार रहे, चाहता है ना। माने पिता कितना भी दुराचारी रहे, लेकिन बाप चाहता है मेरा बेटा सदाचारी रहे। इसका मतलब सत्य का इज्जत हर जगह है। माने सत्य को सत्य वाला तो चाह रहा है, असत्य वाला भी सत्य के पक्षधर है। का कौन से प्रण ले लिए? अब भगवान कैसे बताएं क्या प्रण लिए? अच्छा, पति पत्नी का आपसी फीलिंग है, किसी तीसरे इंटरफेयर करने की आवश्यकता है, लेकिन आकाशवाणी हो रही है कि असपन तुम बिन करय को आना, राम भगत समय रथ भगवान। सरकार आपने क्या किया, कैसे प्रण कर लिया? प्रश्न ये है साहब, अगर पति कोई बात पत्नी छिपाने का प्रयास कर रहा है, पड़ोसी को बताने की क्या आवश्यकता है? अगर बताने लायक बात होती तो शंकर जी स्वयं बता देते, पर शंकर जी जिस बात को छिपा रहे हैं, ऊपर से देवता लोग चिल्ला रहे हैं, गगन सुनी नभ वाणी, आकाशवाणी हो गई। क्यों? देवताओं से पूछा क्यों ऐसा कर रहे हो? भगवान शंकर जी इसको छिपाना चाह रहे, आप क्यों छपा रहे हो? तो देवताओं ने कहा यदि अपराध हो तो अपराधी को बोध होना चाहिए। आप देखना, न्यायालय में भी जज साहब मौजूद है, हर अपराधी को दंड के पहले सजा सुनाया जाता है। अपराध बता दे, आपके इस अपराध के तहत ये धारा ये सजा दी जा रही है। आज सती से अपराध हुआ है, अब अगर छिपा रहे, अच्छा आप देखना, कथा आप सब जान रहे हैं, सती जी ने वही संकल्प लिया था, सरकार आप मुझे त्याग रहे हैं। अच्छा किस लिए त्याग रहे हैं, कारण क्या है? सती ने प्रश्न किया। भगवान ने कहा एही तन सती अभेंट मोहि नाही। भगवान ने कहा सती इस तन से मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार
कभी नहीं कर सकता। सती ने कहा सरकार केवल मुझसे एलर्जी की तन से प्रश्न नहीं है, अगर मुझसे एलर्जी है तो जीवन में कोई प्रयास नहीं करूंगी, अब तन से एलर्जी है तो तन को बदल दूंगी। आपको क्या चाहिए? भगवान शंकर क्या करें? अच्छा कपड़ा अगर आपको रिएक्शन कर रहा है कपड़ा बदल दो। अब भगवान शंकर ने ये नहीं कहा मैं सती को त्याग रहा हूं। भगवान शंकर एही तन सती अभेट मोहिनाही अशिव संकल्प किन मन माय। इस शरीर से मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। सती ने कहा सरकार शरीर बदल दो, तो भगवान ने कहा तुरंत 1 मिनट की देरी नहीं लगेगी। सती ने कहा कोई बात नहीं, जिसका पति से अलगाव हो तो मैं तुरंत प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं। और प्राण त्याग की कथा आप सब जान रहे हैं। अस कहि योग अगन तनु झारा भयो सकल मग हाहाकार। सती का प्राण छूट रहा है। सती ने कहा हे भगवान मैंने कोई ना कोई गलत कर्म किया है जिसका इतना बड़ा फल मिल रहा है, जल के मरना पड़ रहा है। अच्छा बिना कर्म कोई फल मिलता है क्या? शुभ आरु अशुभ कर्म अनुहारी ईस देत फल हृदय विचारी। शुभ आरु अशुभ, हर व्यक्ति के जीवन में दोनों कर्म होता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर कोई पाप ना हुआ हो, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कोई ना कोई पुण्य ना हुआ हो। तो सती ने कहा मैं समझ गई अगर मुझे शरीर त्यागना पड़ रहा है तो मेरे से अपराध हुआ है, लेकिन भगवान कुछ तो पुण्य हुआ होगा इस शरीर से। शंकर की पत्नी हूं, हाँ पुण्य भी हुआ है, तो उसका फल क्या मिलेगा? अगर पाप का फल जल के मरना है तो पुण्य का फल क्या है? भगवान ने कहा बताओ सती तुम क्या चाहती हो? तो सती जी ने कहा कि सती मरत हरि सन पर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराग। एक नहीं भगवान थोड़ा भी मेरा पुण्य हो तो जब जब मैं आऊं भगवान शंकर ही मेरा पति के रूप में मुझे मिले। अच्छा देखना भक्ति लाइन की पराकाष्ठा यही है कि भक्ति में एक जन्म की बात नहीं होती। भारत की तीर्थराज प्रयाग में खड़े हैं, अब भीख मांग रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग से झोली फैला के कि मांगा हूं भीख त्याग निज धर्म आरत काहन करय कुकर्म। भरत क्या लोगे? अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरत ने कहा कुछ नहीं चाहिए, इस जन्म के लिए तो अगले जन्म के लिए ले लो। मान लो इस जन्म नहीं चाहिए, अगले जन्म के लिए, उसके अगले जन्म के लिए। भरत ने कहा ना, अरथन धर्मन काम रुचि अगति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत ने कहा जब जब जन्म हो तो राम जी की चरण मिले। सती ने कहा जब जब जन्म हो तो शंकर जी पति के रूप में मिले। सती मरत हरि सन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनु। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, तो एक निकाल सती, तो ये तो समझ में आ गया कि पति अगले दिन में शंकर चाहिए। पिता के बारे में क्या ख्याल है? पिता कौन चाहिए? क्योंकि हमको वही पुराना पद चाहिए, तो पिता भी पुराना चाहिए क्या? सती ने कहा ना, तो मैं भले पत्थर अपन बाप बना ले, लेकिन तेरा बाप नहीं बना। मैंने सती नहीं कही ना, मैं पत्थर को अपना पिता बनाना स्वीकार करूंगी, लेकिन इस दक्ष को पिता बनाना स्वीकार नहीं करूंगी। अब हुआ भी साहब चौपाई पड़े, तेही कारण हिम गिरी गृह जाई अजन्मी पार वती तन पाई। अगला दिन पिता कौन बना? पत्थर ही ना बना, हिमगिरी मतलब पर्वत बनाना। तो सती ने कहा सरकार
पति मेरे मन से अब पिता आपके मन से। झूठ, जो पिता देना है दो, लेकिन पति वही चाहिए। सते मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अच्छा, सती का शरीर शांत हुआ, आप भोले बाबा फ्री हो गए। अब कोई काम है? कोई काम नहीं। भोले बाबा ने कहा कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयाव विराग। अब तो भोले बाबा फ्री हो गए। बोले जहां तहां सुनाई राम गुण, जहां कथा हो, बोले रोज मंदिर चलो, यहां कथा वहां कथा, हम ये कर रहे हैं। प्रश्न ये है साहब, आप अच्छा काम करो लेकिन पड़ोसी को हजम नहीं होता। अच्छा, भोले बाबा अपनी पत्नी को त्यागे, अब भगवान का भजन कर रहे हैं। ऊपर इमरजेंसी मीटिंग बैठ गई देवताओं की। अच्छा, गजब की बात, दोनों भगवान के लिए आपातकालीन बैठक बुलाया गया। मानस के दो भगवान हैं, भगवान राम और भोले बाबा शिव जी, दो भगवान हैं। अब दोनों के देवताओं ने इमरजेंसी मीटिंग। जब राम जी राजा बनने थे, विपत्ति हमार बिलो की बड़ी, मातु करो सोइया, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुरेखार। अच्छा, राम जी वनवासी बनेंगे तो हमारा काम बनेगा। अब भोले बाबा का फिर से शादी करेंगे तो काम बनेगा। कितने स्वार्थी हैं। अच्छा, तुलसी बाबा तो बाबा दुनिया में स्वार्थी बहुत है, लेकिन ये बताओ सबसे बड़ा स्वार्थी कौन है? स्वार्थियों की लिस्ट में पहला नाम किसका है? तो गोस्वामी जी याद करें कि सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। पहला नाम किसका है? देवताओं का। सुर नर मुनि इतने स्वार्थी हैं। देखिए, भोले बाबा भजन कर रहे हैं, राम जी राजा बन रहे हैं। बोले अगर ये बनवासी बनेंगे तो हमारा काम बनेगा। अब भोले बाबा ये शादी कर लें, विवाह कर लें तो हमारा काम बनेगा। क्यों? तब जन में खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तारकासुर ने वरदान मांगा। अच्छा, राक्षस भी कितने होशियार हैं, इतना होशियार देवता भी जितने राक्षस हैं। जितने लोगों ने राक्षस देखे, वरदान मांगा, ऐसा धर्म संकट वाला वरदान मांगा। रावण वरदान मांगा, हम काबो के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दोई बार। हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहा है, न दिन में मरू, न रात में मरू, न आगे मरू, पीछे मरू, अंदर मरू, बाहर मरू। क्या? अच्छा, तारकासुर भी जान रहे हैं कि भोले बाबा एक बार पत्नी रख के देख लिए, जिंदगी में सब करेंगे, दोबारा शादी नहीं करेंगे। तो तारकासुर से कैसे मरोगे? तारकासुर ने कहा भोले बाबा के द्वारा और संसारिक बेटा पैदा होगा। अच्छा, भोले बाबा मानसिक बेटा पैदा कर सकते हैं? कर सकते ना, लेकिन तारकासुर ने संसारिक बेटा चाहिए और संसारिक बेटा की पत्नी चाहिए, तब तो संसारिक बेटा होगा। तारकासुर ने मांगा और देवताओं ने कहा अब काम तभी बनेगा जब भोले बाबा ब्याह करें। गजब की बात देखना। तो लोग, अच्छा, ये देवता भी इतने स्वार्थी हैं, जब राम जी से कोई काम कराना हो ना तो भोले बाबा का कन्वर्शन करते हैं। अब भोले बाबा से कोई काम कराना तो राम जी को कन्वर्शन करते हैं। आज भोले बाबा को शादी के लिए तैयार करना है तो तुलसी बाबा के भगवान के पास गए, अका सरकार आप ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी के कहने से भगवान शंकर ब्याह करने वाले नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आप आज्ञा टालने वाले भी नहीं है। तो सरकार इतना करो ना। अच्छा, भगवान के साथ विडंबना तो ये है, राम जी जो अपने भक्तों के लिए स्वयं का सर्वस्व त्यागने को तैयार है। अच्छा, राम जी का क्या स्वार्थ था बन जाने में? कोई था? गोस्वामी यही कहना, यद्यपि प्रभु जा
नत सब कारण हरसी उठे वह सूर काज सवार। केवल देवताओं के लिए नंगे पैर बिना चप्पल जूता के राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। देवताओं ने कहा सरकार कल आपके वनवास जाने में हमारा कल्याण था तो आपको वनवास भेज दिए, आज भोले बाबा के शादी से हमारा कल्याण हो रहा है तो करो। अरे देवताओं की हिम्मत नहीं है। देखना दुनिया में जब काम विपत्ति आए तो जो मिटा दे उसे देव कहते हैं, और देवताओं पर विपत्ति आए उसे जो मिटा दे उसी को महादेव कहते हैं। आप देखें देवताओं पर जब जब विपत्ति आई बड़े शौक में उतावलेपन में समुद्र मंथन करने चले, सोच तो लेते क्या होगा। अब मथे अमृत निकला, सुरा निकला, सब ले लिए और हलाहल निकल गया। तो ये अमृत इसका, ये इसका, ये गद इसका, घोड़ा इसका, हाथी इसका, जहर किसका, बोले जो किसी का नहीं वही महादेव का। अब आज भी देखना जो सबसे अनुपयोगी चीज है वही भगवान शंकर चढ़ाते हैं। कुछ आए काजू कतली, धतूरा, बेल, भांग ये चढ़ाते जो हमारे लिए उपयोगी हो, क्योंकि हलाहल किसी के लिए उपयोगी नहीं, भगवान शंकर को समर्पित किया है। देवताओं ने कहा सरकार एक बार ब्याह करा दो। राम जी का इतना कठिन काम, अच्छा भोले बाबा कौन प्रस्ताव रखे आप देखिए। लेकिन भगवान ने कहा आपके लिए मैं जाऊंगा, और राम जी चले हैं। और जैसे भगवान शंकर के पास पहुंचे, अच्छा अब तो कंफर्म है ना कि सती ने अपना तन बदल दिया, अब पार्वती हो गई। प्रोडक्ट वही है, कल पैकिंग चेंज हुआ है, माल वही है, अंदर का लेवल चेंज हुआ ना, मिठाई वही है, मौसमी का केवल डिब्बा है ना। तो देखिए गोस्वामी जी भगवान पहुंचे। अच्छा राम जी भी कैसे हैं, जब गए तो जाकर के पार्वती की कथा सुनाने लगे। भगवान ने सोचा अगर हम पार्वती की विशेषता बता दें कि पार्वती ऐसी है, पार्वती ऐसी है, तो हो सकता है भोले बाबा को उनसे प्रेम हो जाए, अब ब्याह के लिए तैयार हो जाए। तो भगवान राम किए क्या, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, पूरा विस्तार के साथ पार्वती की कथा सुनाने लगे। लेकिन भोले बाबा उल्टा समझ गए। भोले बाबा का जय हो सरकार, क्या हुआ का जो अगले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी उसकी कथा आप सुना रहे हो, ये गजब की बात है। अरे यही सती के रूप में थी, लेकिन आपकी कथा कुंभस के यहाँ चल रही, लेकिन जिसने आप कथा को नहीं सुना उसकी कथा आप अपने मुंह से सुना रहे हैं। राम जी का क्या रिएक्शन हो गया, हम आए थे कि पार्वती के प्रेम हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा सरकार अच्छा चाहते क्या हो। भगवान ने कहा राम जी ने पहले बोला भी होता हमारा आपका रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है। भोले बाबा ने कहा कितने संबंध गिनाऊं, तो भगवान ने कहा एक दो तो बता दो। तो भगवान ने कहा चलो तीन बता दो, एक दो तीन हमारे फाइनल, तीन बार कोई चीज हो ना तो कंफर्म रहता है। आप मानस में देखना जहां जहां कोई चीज तीन बार लिखा है, राम नमामि नमामि नमामि, कोई चीज तीन बार हो वो फाइनल हो जाता है। तो देखना भगवान ने कहा हमारा आपका रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने कहा तीन संबंध। कौन से भोले बाबा, तो भोले बाबा कह रहे हैं कि सेवक स्वामी सखा से अपी के अहित निरुपधे सब विधि तुलसी के। का सरकार आपका हमारा तीन संबंध है, मैं आपका सेवक हूं, स्वामी हूं और आपका सखा। भगवान ने कहा अच्छा चलो तीनों के साथ क्या होना चाहिए। तो आप देखें व्यवहारिक रूप से जो स्वामी है उसके साथ निवेदन होता है, मालिक के साथ प्रार्थना होती, निवेदन होगा, जो सेवक है उसके साथ ऑर्डर होगी, आदेश होगा ना, और जो मित्र है उसके साथ वार्ता सामान्य चर्चा होगी। ये क्रम है, सेवक के साथ आदेश, मालिक के साथ
प्रार्थना और मित्र के साथ बराबर भगवान ने एक दोहा में तीनों का निर्वहन किया। आप देखें, भगवान कह रहे हैं, अब बीनती मम सुनहु शिव, बीनती माने प्रार्थना। तो भगवान ने कहा, बोले बाबा आप मेरे स्वामी हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अरे बोले ना सरकार, हम आपके स्वामी हो ही नहीं सकते। तो बोले बाबा के सामने भगवान ने पहला प्रस्ताव रखा, अब बीनती मम सुनहु शिव, अजाओ मुंह पर निज ने माने प्रेम। यदि मित्र मानते हो तो मैं प्रेम से कह रहा हूं। अब अगर आप मुझे सेवक मानते हो तो मैं प्रार्थना से कह रहा हूं। तो भोले बाबा ने कहा, ना हम आपको अपना सेवक मानते, ना हम आपको अपना मित्र मानते, तो क्या मानते हो? भोले बाबा ने, हम आपको अपना स्वामी मानते हैं। तो भगवान ने फिर आर्डर नोट करो, तुरंत आर्डर आप उसी दोहे में देखे, अब बीनती मम सुनहु शिव, जाओ मुंह पर निज नेव, अब जाई विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे देव। जाओ, आर्डर, ये काम करना है, जाओ इस काम करके आओ, ये आर्डर है ना। तो भगवान ने एक दोहा में तीनों धर्म का निर्वहन किया। आप भोले बाबा के सामने का अगर स्वामी मानते हो तो आदेश है, सखा मानते हो तो प्रेम है, और सेवक मानते हो तो विनती है। भगवान ने कहा, अच्छा फंसाया सरकार, कहीं के नहीं छोड़े। तो भगवान ने कहा, यद्यपि शिव का उचित असनाही, अनाथ बचन पुनि मेटे न जाए। सरकार आप जो कह रहे हो ना, ये उचित नहीं है। भगवान ने कहा, क्यों उचित नहीं है? बोले बाबा का एक बार भोग लिए हैं, देख लिए हैं, कर लिए हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस होल्डर है, किसी को पहली बार शादी करना हो तो समझ में आए, अब हम कर चुके हैं, अब आप फिर वही काम करने के लिए बोल रहे हैं, ये उचित नहीं है। अच्छा, भगवान शंकर ने कहा उचित अस नहीं, तो क्या हमारी आज्ञा मिटा दोगे? भगवान शंकर ने, ये भी धर्म संकट है कि हम ब्याह कर भी नहीं सकते, अब आपके आज्ञा को छोड़ भी नहीं सकते। भगवान शंकर ये करे, कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, लेकिन प्रभु पुनि बचन मेटी न जाए। धर्म संकट में न ब्याह कर सकते, न आपकी आज्ञा छोड़ सकते। अच्छा ना, भगवान ने कहा, तो क्या करोगे? अच्छा, धर्म क्या कहता है? भोले बाबा ने कहा, धर्म तो ये कहा था कि एक बार हम विमुक्त हो गए तो ब्याह ना करें, तो कहा फिर मत करो। लेकिन परम धर्म ये कह रहा है ब्याह करो, धर्म कहता है ब्याह मत करो। अब परम धर्म नाथ हमारा, असिर धरि आयसु करम तुम्हार। धर्म कहता है ब्याह मत करो, अब परम धर्म कह रहा है ब्याह करो। आप क्या करें? एसडीएम ने कोई आर्डर निकाला, ये करना है, कलेक्टर ने कहा नहीं करना है, अब एसडीएम का आर्डर सवेरा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कलेक्टर ने आर्डर दिया। धर्म का ब्याह नहीं होना चाहिए, अब परम धर्म का ब्याह होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, मजबूरी ये है कि सिर धर आयसु करम तुम्हारा, अब परम धर्म यह नाथ हमारा। सरकार गजब फंसाए, ना इधर के रखे ना इधर के रखे। तो जैसे भगवान राम को अभी भी डाउट है, भगवान ने कहा, अच्छा क्या करोगे? हमारा आदेश अब क्या हुआ? भगवान ने कहा, सिर पे धारण कर लिया। भगवान जी कहे, सिर धारी आयसु करम तुम्हारा। अब राम जी देखिए, सिर पे तो धारण कर लिया आदेश, लेकिन सिर पे क्या है? बोले गंगा जी है। अब गंगा क्या है? राम भगति, राम जी की भक्ति रूपी गंगा है, और जहां गंगा है वहां काम टिक पाएगी? वो तो बह जाएगी। अरे भोले बाबा, आर्डर नीचे करो, सिर पे नहीं रखना है।
बह जाएगी गंगा के साथ। तो सरकार कहां रखना है? आपने आदेश दिया कि ब्याह करो, अब हम आदेश को सिर पे रखे, आप कहते सिर पे नहीं रखना है, कहां रखना है? भोले बाबा ने कहा उरधार रहेव कहब हम जोई, हम जो कह रहे उसे हृदय में धारण करो। अब हृदय में है कहीं, वो तो कंफर्म होना है। भोले बाबा ने कहा सरकार आप अपनी वचन की बात कर रहे हो, हम आपको ही अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। राम जी ने कहा मेरे आदेश को धारण करो। तो भोले बाबा ने पूरा राम जी को उठाया, हम अपने हृदय में धारण कर लिए। गोस्वामी जी कहते हैं अस कई अंतर ध्यान, भगवान कहते अंतर ध्यान। अब सोई मूर्ति विदुर राखी अपने हृदय में भोले बाबा ने बसा लिया। अच्छा प्रश्न ये है साहब, अगर कोई बड़ा आदमी साहब की समस्या को डील करने गया है, कर रहा है समस्या का समाधान, तो आपको चपरासी भेजने की क्या जरूरत है? बताओ, इसका मतलब आपको अपने स्वामी पे विश्वास नहीं है, तब तो चपरासी से देख भाई काम होना चाहिए। जब देवता लोग इस काम के लिए ब्रह्मा भगवान शंकर परशुराम जी को भेजे, तो फिर काम को भेजने की क्या आवश्यकता? अब देखिए गहराई से बात सुनिए, राम जी समस्या को डील कर रहे हैं, अब वार्ता चल रही है, अब देवता इधर काम के पास पहुंच गए। राम जी की चर्चा चली रही है, देवताओं ने कहा पता नहीं राम जी कर पाए कि नहीं कर पाए, इसलिए देवताओं ने कहा काम तुम ये काम करो। अब कामदेव के पास जाके निवेदन किए, सुर न कही निज विपति तब असुनि मन कीन विचार, असंभो विरोधन कुशल मोहि अस कही चले काम। भगवान शंकर को अब आपको किन्वासिन करना है। पता नहीं राम जी गए हैं, अच्छा राम जी नहीं कर सकते क्या? ना, राम पर डाउट है। क्या डाउट है? राम संकोची प्रेम बस, राम जी प्रेम में इतने संकोचवान हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। राम जी को इंसान प्रेम आ गया तो राम इस प्रेम में बह जाते हैं। अब दुनिया में भगवान शंकर से बड़ा राम का कोई प्रेमी हो सकता है? तो देवताओं का भेष तो दिए साहब को, लेकिन डाउट है। अब कभी देखना जो काम चपरासी से होता है ना, साहब नहीं कर पाते। साहब तो घूमते चाय काफी बस इसी में रहे, और चपरासी का एक टेबल के नीचे करा के सिग्नेचर ले आता है। देवताओं ने राम जी से बात हो रही है जब शंकर जी की, अब देवता काम के पास आ गए। अब काम जैसे निवेदन किया कि सोर न कही निज विपति तब सुनि मन कीन विचार, असंभो विरोधन कुशल मोहि। देखिए कामदेव तैयार नहीं हो गया जाने के लिए। एक ने कहा कामदेव तुम्हें पता है किसके पास जा रहे हो? हाँ जान रहा हूं, भोले बाबा के पास जा रहा हूं। बोले परिणाम क्या होगा जानते हो? तो कामदेव ने जान रहा हूं, क्या पर? संभो विरोधन कुशल मोहि। तो फिर जा क्यों रहे हो? जान रहे हो कि जहां जा रहे हो मरना कंफर्म है, तो क्यों जा रहे हो? कामदेव ने कहा इसलिए जा रहा हूं कि जब तक जिंदा था ना संसार लोग मेरी खूब निंदा करते थे। सब लोग कहते काम खराब है, काम निंदनीय है, काम हटाओ, काम से बचो। अच्छा अब मर जाओगे तो क्या होगा? कामदेव ने कहा यही दुनिया वाले मेरी निंदा कर रहे ना, कल प्रशंसा करेंगे। क्यों प्रशंसा करेंगे? कामदेव ने कहा इसलिए प्रशंसा करेंगे, इस बात को मैं नहीं शास्त्र भी कहता है कि जो परहित में मरता है ना उसकी प्रशंसा वेद भी करते हैं कि परहित लागी तजय जो देहि असंतत संत प्रशंसहिते परहित लागी। दूसरों के लिए मरना कितना कठिन काम है साहब। सोचो धनिया टमाटर ला देना अलग बात है, गाड़ी में स्कूटी में बैठा के घर छोड़ देना अलग बात है, लेकिन मरना कितना कठिन है। एक बात मैं करूं, यहाँ तो मानस में बहुत अच्छा श्रोता विद्यमान है। मानस के दो पात्र हैं जो परहित के प्राण दे रहे हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं। अच्छा कामदेव का क्या स्वार्थ है? हाँ कोई स्वार्थ है? केवल दूसरों के काम के लिए। जटायु का क्या स्वार्थ है?
रावण से मर रहा है, कोई स्वार्थ नहीं ना। अच्छा देखें, दोनों जगह देखें, भगवान से पूछा गया सरकार जो लोग आपके लिए काम करें वो तो प्रशंसनीय है, सेवक बना लोगे, सखा बना लोगे, और जो आपके लिए मर जाए दूसरों के लिए उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? भगवान ने कहा डायरेक्ट ब्लड का रिश्ता बनाऊंगा, सीधा खून का रिश्ता। कैसे? आप देखें, मानस में दो लोगों ने परीप में प्राण दिया है, एक कामदेव ने प्राण दिया और दूसरा जटायु ने प्राण दिया। अब भगवान ने दोनों के साथ व्यवहार क्या किया? एक को अपना बाप बना लिया और एक को अपना बेटा बना लिया। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होवहि हरण महामहि भारा। अब ये काम क्या होगा? कृष्ण का बेटा बन जाएगा। ब्लड रिलेशन है। अब देखिए, दुनिया में जितना भी रिश्ता है सबसे बड़ा कोई रिश्ता है, शास्त्र भी कहता है, वह है पिता पुत्र का रिश्ता। आत्मा वै अजायते पुत्र, माता पिता की आत्मा पुत्र में निवास करता है। तो जिसने परहित के लिए प्राण दिया, भगवान ने एक को अपना बेटा बना लिया और एक को अपना बाप बना लिया। अगर लड़ाई में भगवान क्या करें? तात कर्म निज ते गति पाई। तात माने पिता, तात की और भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पिता है। तो भगवान ने जो परहित के लिए प्राण दे, सीधा ब्लड रिलेशन बात है। एक को अपना बाप बना लिया, एक को अपना बेटा बना लिया। अब जैसे भोले बाबा के सामने कामदेव गए, अच्छा काम जान रहे ना, मेरा मरना कंफर्म है, कामदेव गए भोले बाबा के सामने। अब गोस्वामी जाए, तब सेवते सर नयन उभारा चितवत भयम काम जरि छार। छार हो गया, काम जल गया। अच्छा एक बात देखना, काम तो जल गया साहब, अब पत्नी भी जल गया, क्या होगा? वो कैसे जिएगी? क्योंकि शास्त्र एक बात कहता है, जिया बिन देह नदी बिनु बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कामदेव जल गए। रति भगवान शंकर के पास पहुंची। रति ने भगवान शंकर से कहा, सरकार मैं ये नहीं जानना चाहती कि आप मेरे पति को क्यों जला दिए, क्या हुआ? मैं एक बात चाहती हूं, क्या बोले जैसे आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया वैसे मुझे भी समाप्त कर दीजिए। क्यों रति, तुम क्यों समाप्त होना चाहोगी? भोले बाबा ने प्रश्न किया रति से। रति ने कहा, सरकार बिना पति के जो जिंदा ना उनसे पूछो जिनकी पत्नी नहीं है, पति ना हो साथ में। ठीक वही स्थिति होती है जैसे जिया बिना देह, डेड बॉडी पड़ा है, अब शरीर से प्राण निकल जाए, फिर कोई बाप नहीं कहता, फिर कोई नहीं कहता मेरी माँ है, लाश पहुंच जाए, डेड बॉडी आ गया, डेड बॉडी निकल गए, फिर संबंध खत्म साहब। तो हमारा संबंध अगर शरीर से होता तो पिता का शरीर तो पड़ा है, हम पापा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब वो हमारा नहीं है। कब तक हमारा था? जिया बिन देह नदी बिनु बारी। हो बड़ी नदी हो, एक बूंद पानी ना हो, नदी का महत्व, नदी का महत्व तब तक है उसके पानी। अब तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तो सरकार आप मुझे भी समाप्त कर दीजिए, मैं नहीं रहना चाहती बिना पति के। भगवान ने कहा, ये बताओ सती नरपति तुम्हारे पति गए कहां हैं? व्यापी सब अनंग बिना शरीर की संसार में है। अच्छा एक बात देखना, भोले बाबा ने दो पति पत्नी हैं, काम और रति। काम भगवान के साधना में बाधक है और रति साधक है। जितने लोग मांग रहे हैं रति को ही तो मांग रहे हैं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। त्रिजटा बहुत बड़ी भगवान की भक्त है। क्या विशेषता त्रिजटा में? गोस्वामी ध्यान करते हैं
कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका और राम चरण रति निपुण विवेका। भोले बाबा ने कहा रति साधक है उपासना के लिए, अब काम बाधक है, जो बाधक है उसे जला दो और जो साधक है उसे रख लो। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि भोले बाबा के सामने रति आई। अब देखें यहां से भगवान का ब्याह प्रसंग शुरू होता है। हालांकि उस बिंदु पे चर्चा ना करो, लेकिन मानस के दो भगवान हैं। गोस्वामी जी ने मानस में 4 ब्याह की चर्चा किया है। 4 ब्याह, 4 में से 2 ब्याह सफल हुआ और 2 ब्याह असफल हो गया। प्रयास तो 4 के लिए किया गया। आप कहें आप कौन सा ब्याह? तो पहला ब्याह हो रहा है भगवान शंकर और पार्वती। दूसरा ब्याह हो रहा है शेयर रघुबीर विवाह। ये 2 सफल ब्याह हैं। असफल ब्याह, नारद जी महाराज ब्याह करना चाह रहे हैं विश्व मुनि से, तब विवाह में चाहिम कीना के ही कारण प्रभु करण नदी। नारद जी भी ब्याह करना चाह रहे हैं और सुपनखा भी भगवान के सामने ब्याह के प्रस्ताव लेकर के आई है कि तो समस पुरुषन मौसम नारी यह संयोग विधि रचेव विचारी। तो ये 4 ब्याह हैं। तो नारद जी का ब्याह असफल हो गया मानस में, सुपनखा का प्रयास असफल हो गया, लेकिन भगवान शंकर और भोले बाबा का ब्याह हुआ। लेकिन ये ब्याह भी सामान्य नहीं हुआ, इतना खटाई नहीं हुआ है ब्याह। गहराई से कभी देखे मानस को दूसरे दृष्टि से समझ में आए क्या बात है साहब। अब दोनों के बरात वापस होने वाली थी। अच्छा एक बात बताओ, जहां बाप ही डिक्लेयर कर दे कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो सकता, उसकी बेटी का कौन ब्याह कराएगा? दुनिया में कोई ताकत है? यहां यही हो रहा है। सीता जी के ब्याह में प्रण लगा था, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। तो महाराज जनक ने घोषणा कर दिया कि तजहू आस निज निज गृह जाहू, अब लिखा न विधि में देही विवाह। क्यों बैठे हो? उठो और चले जाओ, मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो सकता। पिता ने घोषणा किया ब्याह होगा। अरे जिसका बाप ही मना कर दे होगा, और यहां मां ने मना कर दी। पार्वती के ब्याह में, सीता जी के ब्याह में पिता ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो सकता। अब पार्वती के ब्याह में माता ने डिक्लेयर कर दिया, मैना ने कर दिया कि तुम सहित गिरिते गिरव पावक, चरम जल निधि महु परो, हर जाई अपजस हो, लेकिन जीवित न विवाह करो। बेटी मैं तुम्हें लेकर समुद्र में कूद जाऊंगी, अब मां बेटी एक साथ मर जाएंगी। तुम सहित गिरिते गिरव, अब फिर भी नहीं मरेंगे तो आग जला के दोनों कूद जाएंगे, उसमें तो मर ही जाएंगे ना, लेकिन जीवित विवाह न हो करो। इस पागल बावले के साथ मैं जिंदगी में ब्याह नहीं करूंगा। कितना कठिन है साहब, सोचो। मैं दोनों भगवान की कंपैरिजन तुलना कर रहा हूं। यहां माता ने घोषणा कर दिया कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं होगा, यहां पिता ने घोषणा कर दिया बेटी का ब्याह नहीं होगा। अब दुनिया का कौन ताकत कराएगा? सोचो। अब दोनों का ब्याह हुआ, तो फिर हुआ कैसे? प्रश्न नहीं है। किसने कराया ब्याह? तुलसी बाबा ने कहा एक संत ने कराया दोनों का ब्याह। देखें, जब यहां महाराज जनक ने घोषणा किया, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि भय देहु विवाह। तो वहां विश्वामित्र जी आ गए। अब विश्वामित्र ने कहा, उठहु रामे भन जमु भव चापा, मेटहु
तात जनक परिताप। उठो राम, आज जनक की समस्या का समाधान करो। तो संत की कृपा से राम जी का ब्याह हुआ ना। और यहाँ माँ ने घोषणा कर दिया कि मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो सकता। तो यहाँ किसने क्या, तब नारद बहुविधि समुझावा, पूर्व जन्म प्रसंग सुनावा। वहां विश्वामित्र जी आ गए संत, और यहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा मैना क्या बोली, फिर से बोलो। मैना ने कहा महाराज मेरी बेटी का ब्याह नहीं करा सकते, मेरी बेटी को इस बावली के साथ मैं कभी नहीं ब्याहूंगी। तो नारद ने कहा जिसको तो अपनी बेटी समझो, तुम्हारी माँ है, धोखे में मत रहना। मैना जगदम्बा तव सुता भवानी, जिसको बेटी मान रही वो तुम्हारी माँ है, धोखे में मत रहना। अब तब भगवान संत कथा ना करो, केवल प्रसंग भाव रखने का प्रयास करो। तो वहां संत की कृपा से भक्ति और भगवान का मिलन हुआ है। अब यहाँ संत की कृपा से श्रद्धा और विश्वास का मिलन। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, दोनों का हुआ। तो बिना संत की कृपा से भगवान का ब्याह नहीं हुआ। अब आज का व्यक्ति सबसे नेग्लेक्ट कोई करे तो पंडित जी को करते हैं, महाराज जल्दी करो जल्दी करो, माने 1100 रुपए दक्षिणा देना है, उसके लिए भी पता नहीं कितना नौटंकी, हजारों रुपए लाखों रुपए का पेंट पटाखा लाइट। चिंतन मानस का संकेत देखे साहब, टीके इसीलिए बात संत की बिना भगवान का काम नहीं चल रहा है। हम लोग सोचते हैं हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, दूसरी विशेषता है, दोनों सरकार गजब की ब्याह हो रही है, दोनों दूल्हा बारात के साथ नहीं है। एक दूल्हा 4 महीना पहले ससुराल में बैठा है, अब एक दूल्हा पता नहीं कितने हजार किलोमीटर पीछे है, अब बारात आ गई। भगवान राम का ब्याह हुआ तो दूल्हा 4 महीना पहले जनकपुर पहुंच गया है। धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि पर के साथ। अब यहाँ सारे बराती पहुंच गए। अच्छा सब फ्लाइट वाले, बड़े बड़े देवता, गरुड़ जैसा जिसका फ्लाइट हो, साए साए। अब पहला में लोग कितना दूर चलेगा, ढुकू 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 चले, लगी का टाइम निकल जा रहा है। गोस्वामी यार दोनों दूल्हा बारात में, अब गजब की बारात है साहब। चाहे राम जी की बारात देख लीजिए, चाहे भगवान शंकर वीआईपी लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं, लेकिन दूल्हा ही नहीं है। अच्छा और विशेषता देखिए, विश्व के धरती पे ना भूतो ना भविष्य, भगवान राम से महंगा ना किसी का ब्याह हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। आप देखिए, अच्छा दुनिया के आदमी कितना भी दे दे, ऐसा ब्याह जिसमें बाराती को जिस पत्तल में खिलाया गया वो भी सोने का था। आप पढ़े मानस, आप उसमें मणि का खीरा लगा है, माने पत्री को जो सीधी लकड़ी से भेजा वो भी मणि का है। हरित मणिन के पत्र फल पद्म राग के फूल। अच्छा कितना वीआईपी शादी है, कल्पना करो। अच्छा खाने के बाद बाराती लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ खाए और पत्री डस्टबिन में ना, डस्टबिन को कौन साफ करेगा, कल 4th क्लास आएंगे सबे स्वच्छ भारत वाले वही में ले जाएंगे। तो जैसे सब पत्र डाला गया, अब 4th क्लास आए और सारे पत्थर, अब बताओ उनके यहाँ कितना सोना होगा, कितना सोना पहुंचा होगा। ऊपर से देवराज ने कितना सोना कहाँ आ गया। तो गोस्वामी जाके जो संपदा अनीच गृह सोहा, सो बिलो की सूर्य नायक मोहा। का इतना संपत्ति जहां वहां स्वीपर के पास जितना है मेरे पास नहीं, कहां से आया। का इतना वीआईपी शादी है, इतना महंगा शादी ना हुआ है और ना कभी होगा धरती पे। और जितना सस्ता भगवान शंकर का शादी हुआ है, ना हुआ है ना हो रहा है और ना होगा। दूल्हा पक्ष से एक नया पैसा नहीं लगा है। अब दुल्हन वाले भगवान जाने क्या चीज के, हम भाई दूल्हा पक्ष से हैं,
₹1 लगाओ बता कहीं, और आप तक बताओ ₹1 बिना कहीं ब्याह हुआ हो? माने विश्व के धरती में राम से ज्यादा महंगा कोई विवाह नहीं हुआ है, अब भगवान शंकर से सस्ता कोई विवाह नहीं हुआ है। जहां दूल्हा पक्ष ₹1 करते अब ब्याह हो गया। देखिए और विशेषता देखिए, भगवान राम का जब ब्याह हुआ तो ब्याह के बाद वहां भोजन दिया गया। पहले ब्याह हुआ, अब ब्याह के बाद भोजन। अब भगवान शंकर के ब्याह में गारंटी नहीं कि ब्याह होगा कि नहीं होगा। बारातियों ने बोला भैया भोजन ही हो जाए, पपा सिस्टम लगी गया है, खोलो ढक्कन। तो राम जी के ब्याह में ब्याह के बाद भोजन हुआ, अब भोले बाबा के ब्याह में भोजन के बाद ब्याह हुआ है, वो तो होगा नहीं, गारंटी नहीं थी। आप देखिए दोनों सरकार की ब्याह बड़ा विचित्र हो जाता है। गोस्वामी जी का देवताओं की ये स्थिति है, ये सामान्य मनुष्य नहीं है। तो मैं निवेदन ये करता हूं, दोनों जगह ब्याह हो रही है, अब दोनों जगह बेटी की विदाई किया गया। यहाँ महाराज हिमाचल अब मैना अपनी बेटी पार्वती की विदाई करने लगे, वहां जनक जी और सुनैना, अच्छा दोनों के सास का नाम भी सिमिलर है, मैना सुनैना है ना, माने वो भी सिमिलरिटी। तो दोनों जगह बेटी का ब्याह हुआ। पहले एक मर्यादा थी, आज भी है, क्रम बदल गया। पहले की माँ बाप अपनी बेटी को विदाई करना शिक्षा देते कि ये करना ये नहीं करना, आज के माँ बाप भी देते, पर क्रम बदल गया। अब फिर अब कुछ सहना नहीं, ये शिक्षा। अच्छा सीता जी की विदाई हो रही है, अब सुनैना ने कहा सीते हाँ मैया क्या करोगी, क्या करना है? सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुक लकी यशो अनुसरहु। सीते सास ससुर की सेवा करना बेटी, क्योंकि सास ससुर सेवा से हमारा मर्यादा और प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बात को मत भूलना कि सास ससुर की सेवा करना। अब सीता जी ने किया भी, जब वनवास निकल रही सीता जी तो मां की वो वचन याद आ रहे, सीता की आंख से आंसू झरझर गिर रहे। कौशल्या क्या हुआ सीते, क्यों रो रही हो? अब तो राम के साथ वनवास जारी, अब क्यों रो रही हो? सीता जी ने कहा मैं इसलिए रो रही हूं कि सेवा समय अदेवपन दीना, मोर मनोरथ सुफल कीना। मेरी मां ने सिखा के भेजा था कि बेटी सास ससुर की सेवा करना, लेकिन मेरी विडंबना देखो, सेवा का समय आया, अब सेवा करना था तो वनवास निकल रही हूं। अब मुझे पता है मैं जब लौटूंगी तो सब तो रहेंगे, लेकिन मेरे ससुर नहीं रहेंगे, वो नहीं मिलेंगे, तो सेवा से वंचित हो गई ना। इसलिए तो महारानी सुनैना ने सीता जी को सिखा के भेजी कि सास ससुर गुरु सेवा कर। अच्छा प्रश्न ये साहब, जिसके घर सास ससुर उसके माँ बाप सिखाए, आज जिसके कोई नहीं है उसके माँ बाप क्या सिखाए? अब मान लो हिमाचल और मैना कहीं कहे बेटी पार्वती सास ससुर की सेवा करना, अब पार्वती पूछे कहाँ है सास ससुर, क्या उत्तर देते? तो अब महारानी मैना अपनी बेटी से है कि एक काम करना, सब कुछ एक ही है, करहूं सदा शंकर पद पूजा। बेटी केवल शंकर की है, एक काम करना, उसी को पूजा मान के कर लेना, उसी को धारण करना। तो मैं निवेदन कर, दोनों सरकार की ब्याह है ना, कभी लंबी चर्चा हो, ब्याह पर मैं अलग विषय बना के भूमिका बना के चर्चा करूं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, अच्छा एक बात देखना साहब, सती की मरते मरते, अच्छा आपका ट्रेन रिजर्वेशन है, अब टाइम पता है 11 बजे ट्रेन है, आप 11:45 स्टेशन पहुंचोगे, कंफर्म है ना भाई? रिजर्वेशन है, जाएंगे टैक्सी रखेंगे और चद्दर बिछा के सो जाएंगे, कंफर्म है ना? ये बताओ सती मरने से पहले आपने रिजर्वेशन कराई है? कराई है। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तो अब जब कंफर्म है तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता? प्रश्न है पार्वती के ऊपर इतना कठिन तपस्या क्यों किया जा रहा है? अब कंफर्म है शंकर ही मिलेगी। एक ने पार्वती से प्रश्न किया, पार्वती ये बताओ जब कंफर्म है
कि पति के रूप में शंकर जी ही मिलेंगे, तो इतना विशाल तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने कहा इसलिए तपस्या कर रही हूं कि कोई भी चीज अगर आसानी से मिल जाए ना तो व्यक्ति उसका मूल्यांकन नहीं करता, उसका महत्व नहीं समझता। अब देखना साहब, जो अनुकंपा में नौकरी पा जाए वो कितना महत्व समझेगा। आज जो दिन रात पढ़ पढ़ के घर से दूर खुद भोजन बनाए, गरीब फटा कपड़ा पहन के कोचिंग करे, आप उसके बाद नौकरी पाए, उससे पूछो कि नौकरी का महत्व क्या है। सती जी ने कहा कि मैं पहले जन्म सती के रूप में इसी भगवान शंकर को बिना कोई प्रयास के अनुकंपा से पा गई, महत्व नहीं समझी। अब इतना समझाने के बाद भी मैं बात नहीं मानी, तो इस बार चाहती कि मैं कोचिंग कर लूं, पढ़ लूं, अब तक मुझे नौकरी मिले तो मैं इसका इज्जत करूं। तो ये तपस्या चल रही है। अब पार्वती की जैसा तपस्या है ना, ऐसा महिलाओं के लिए ना, एक तो महिलाओं के लिए तपस्या है। मानस के दो पात्र हैं जिनकी तपस्या देखते बनता है। एक शत्रुपा जी जो अपने पति महाराज मनु के साथ तपस्या कर रहे हैं। ठाड़े रहेम एक पद दो, एक पैर से खड़ी है, तपस्या चल रही ना। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, एक तो शत्रुपा की तपस्या देखो, और दूसरा पार्वती की तपस्या पढ़ी है, कितना कठिन काम है। अब दोनों ने भगवान को पाने के लिए क्या है, 4 व्हीलर डुप्लेक्स मकान की तपस्या नहीं चल रही है। अंतर इतना है साहब कि एक ने भगवान को पुत्र बनाने के लिए और एक भगवान को पति बनाने की तपस्या कर रही है। भगवान पाना इतना सरल नहीं है। 2 दिन घंटी हिलाओ, भगवान मिल जाते ना, तो फिर मेकाईश्वर किराना दुकान में भगवान बिकने लग जाए। भगवान को पाना है तो करना क्या होगा? आप पार्वती से पूछिए, आप मनु जी से देखिए, शत्रुपा से देखिए। तो मैं निवेदन किया, अब ब्याह हो गई, अब ब्याह होकर के भोले बाबा पहुंचे। अच्छा, कल तक भोले बाबा फ्री थे तो करते थे यहां वहां घूम रहे थे, अब ब्याह हो गया। जो भोले बाबा का काम को जलाए थे, आज पत्नी आ गई, अब बिना काम के चांद चले बेटा। अब आप गृहस्थ में हैं, आपके साथ पत्नी है, तो जीवन में काम को भी स्थान देना पड़ेगा, इसको तो नहीं निकाल सकते। तो जो भोले बाबा का काम को जलाए थे वही भोले बाबा आज क्या कर रहे हैं? तुलसी बाबा कहते हैं कि गणन समेत बसई कैलास करहि विविध विधि भोग विलास। अब भोले बाबा को देखिए, जीवन में ये भी आवश्यक है। अगर आप गृहस्थ धर्म को स्वीकार किए हो तो ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन में काम की आवश्यकता है, संतान उत्पत्ति की आवश्यक है ना। अच्छा, लेकिन प्रश्न ये है, कब तक भोले बाबा कहते हैं, हमको जरूर ऐसा लगता है कि भोले बाबा का जो जीवन है बड़ा उटपुटान उथल पुथल से, लेकिन जितना अच्छा गृहस्थ भोले बाबा माँ पार्वती का है, अनुकरणीय है साहब। सीखना है तो आप भोले बाबा के जीवन से सीखिए कि आदर्श पति कैसे होते हैं, आदर्श पत्नी का धर्म क्या है। कल पत्नी नहीं थी, रोज भगवान की कथा, आज पत्नी आ गई, काम की भी आवश्यकता है। गणन समेत बसई कैलासा करहि विविध विधि भोग विलास। अच्छा, कब तक चला भोग विलास? देखिए, काम जीवन में आवश्यकता है, लेकिन केवल संतान उत्पत्ति है ना। भोले बाबा भोग विलास कब तक चला? तुलसी बाबा ने तब जन में खट बदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा। अब बेटा हो गया ना भोले बाबा ने, बस अब भोग विलास बंद। देखिए सूत्र देखिए जीवन में, भोले बाबा का भोग विलास कब तक चला? जब तक बेटा नहीं हुआ। अब जैसे बेटा हुआ, अब भोले बाबा क्या कर रहे हैं? तुलसी बाबा उठाए कमंडल, उठाए बागंबर और चले। अब गए कहां? गोस्वामी गए, प्रभु तरु तर गए वो पेड़ के नीचे। अब कर क्या रहे हैं? निज कर दासी नगरी पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला।
भोले बाबा गए, आप खुद अपने हाथ से बागंबर बिछाए, आप उस पे बैठे। एक ने कहा बाबा घर में पत्नी है, पत्नी से कहो वो बागंबर बिछाए। भोले बाबा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, घर में 4 महीना का बेटा है, अब आप पत्नी से कहो कि हमारे लिए फूल लाओ, हमारे लिए अगरबत्ती लाओ, माचिस लाओ, इलायची दाना लाओ, तो बेचारी वो 4 महीने बेटा का डायपर चेंज करे, दूध पिलाए कि बाबा के लिए अगरबत्ती लाए। ये तब तक होगा साहब जब तक बेटा नहीं था। यही पार्वती कहती थी, उसके पहले नहीं लिखा। लेकिन जैसे बेटा हुआ, भोले बाबा ने अब सेल्फ डिपेंड हो जाओ, स्वावलंबी बन जाओ, अपना काम खुद करना है। भोले बाबा ने क्या कहा, निज कर दासी नागरी पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। भोले बाबा बैठ गए। एक दिन पार्वती से कहा, पार्वती हाँ क्या हुआ? अब भोले बाबा को देखो क्या कर रहे हैं। अच्छा एक बात देखना, भोले बाबा आसन क्या लिए, निज कर दासी नागर रिपु छाला। नाग माने हाथी, हाथी का शत्रु माने शेर। तो भोले बाबा किस पे बैठे, बागंबर पे बैठे, मृग चरण में थे। अच्छा राम जी मृग चरण में बैठे। आप देखें राम जी का 4 आसन है साहब, देखें राम जी बैठे मृगासन में, राम जी कुशासन में, राम जी बरासन में और लास्ट में सिंहासन में। 4 डिफरेंट टाइप के कुर्सी पे राम जी बैठे। आज भोले बाबा किस पे बैठे, गोस्वामी जी कहते हैं क्यों, का दुनिया में हाथी से बड़ा कोई काम ही नहीं होता, बहुत काम होता है। सबसे ज्यादा कामी कोई पशु है तो हाथी है, और शेर से बड़ा कोई सन्यासी नहीं होता। शेर अपनी जो एक संतान उत्पन्न करता है, फिर दोबारा संतान कोई आवश्यक है। तो हाथी रूपी कामी को जो जीत ले, वो शेर रूपी वैराग्यवान से कोई बड़ा वैराग्यवान नहीं होता। भोले बाबा ने किया क्या, अब तुलसी के शब्द के साथ दोनों चीज को गोस्वामी ने हाईलाइट कर दिया। निज कर दासी और नागरी पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। एक ने कहा पार्वती भोले बाबा फिर समाधि में बैठने वाले हैं, और जानती हो क्या, एक बार समाधि लग जाए तो फुर्सत कितने दिन के, 87,000 साल के लिए। बेते सम्मत सहस 87 तब तजी समाधि शंभु अविनाशी। तो पार्वती जल्दी करो, बोलो आंख ना बंद कर पाए। पार्वती सब काम धाम छोड़ी अब दौड़ी, अब कहां पहुंची, गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती फल अवसर जानी, गए शंभु बही मातु भवानी। अब पार्वती केवल भवानी नहीं है, माता भी है। तो तुलसी बाबा ने दोनों की शरण लगाया। पार्वती कैसे गई, पत्नी तो है, भवानी है, लेकिन मां भी बन गई, बेटा हो गया। तब जन्मे घट बदन कुमारा। तो पार्वती पहुंची, कहां गई, गोस्वामी आए थे पार्वती भल अवसर जानी, अब गई शंभु पही मातु भवानी। आज भोले बाबा के पास पहुंची, और जैसे भोले बाबा के पास पहुंची, भोले बाबा का आंख बंद ही होने वाला था। अब भोले बाबा जाने जानी प्रिया, कौन आ गई, पत्नी। जानी प्रिया अति आदर कीना, पाम भाग हर आसन दीना। भोले बाबा ने क्या किया, आदर। अच्छा देखें, यही पार्वती जब सती के रूप में थी, अब भोले बाबा के सामने आई तो भोले बाबा ने पाया नहीं बैठाया। सम्मुख शंकर आसन दीना। अच्छा बाम भाग केवल पत्नी का होता है, आप जानते हैं धर्म शास्त्र में हमारे यहाँ ब्याह में एक रस्म होता है। अच्छा 7 वचन में ऐसा करें, आप ऐसा करोगे तो मैं आपके बाम भाग में आऊंगी, आप ऐसा करोगे तो मैं आऊंगी। तो बाम भाग में आना ही पत्नी का स्थान होता है।
और हमारे यहाँ ब्याह में तभी पूर्ण माना जाता है कि जब पत्नी बामंगी हो जाए, बामंगी कहते हैं। तो आज जैसे भोले बाबा के पास पार्वती पहुंची, भोले बाबा किए क्या, जानी प्रिया अति आदर कीना। अच्छा, भोले बाबा कह रहे हैं पत्नी के आदर कर रहे हैं। अच्छा, हमारे 3 शब्द है, आदर माने आदरणीय हो, बड़े हो, उसकी आदर। तो क्या पत्नी पति से बड़े हो गई कि इसकी आदर हो रही है? लेकिन भोले बाबा तो कर रहे हैं। अब थोड़ा बड़ा नहीं, जानी प्रिया अति आदर कीना, पाम भाग हर आसन दीना। एक ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा समाज के लोग क्या सीखेंगे, पत्नी का आदर, अब वो भी थोड़ा, वो भी अति आदर, क्या कहेंगे? तो भोले बाबा ने कहा, भाई इसका उत्तर राम जी से पूछो। क्यों? हमारे सरकार जो करते हैं वही काम हम भी करते हैं। तो बोले आपके सरकार भी यही करते हैं? बोले राम जी जैसा करते हैं वैसे ही हम करते हैं। तो राम जी क्या करे? आप देखें फटिक शिला में राम जी क्या कर रहे हैं, का एक बार जूनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही बहिरा ए प्रभु सादर। राम जी क्या कर रहे हैं? पत्नी का सादर कर रहे हैं। माने आदर से ऊपर के लिए क्या, सादर माने आदर से ऊपर। तो राम जी कर रहे हैं अति सादर, तो भोले बाबा कर रहे हैं अति आदर। जानी प्रिया अति आदर कीना, पाम भाग हर आसन दीना। अरे क्यों आदर हो रहा है? भोले बाबा ने कहा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो भगवान से जुड़ जाए या भगवान की कथा से जुड़ जाए, वो आदरणीय है। पूज्य प्रिय परम जहाते, अमानीय सकल राम के नाते। आज पार्वती भगवान से कथा पूछने आई है, तो भोले बाबा ने कहा पार्वती तुम कितनी आदरणीय हो, कितनी आदरणीय, थोड़ा बड़ा नहीं। तो जानी प्रिया अति आदर कीना, पाम भाग हर आसन दीना। बोलो पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती ने कहा सरकार अब लाकर खोलो ना, कितना दिन छुपा के रखोगे, अब खुलना चाहिए लाकर। भगवान ने कहा कौन से लाकर पार्वती, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। जय हो भोले बाबा, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसा दी, आप बसे वीराने में। किस खजाने की बात कर रही हो? तो पार्वती ने कहा सरकार जिसको रच के आप अपने हृदय रूपी लाकर में बंद कर दिए हो, कब खोलोगे बाबा? खोलो ना। किसको? कर रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भागा। का जैसे कहा पार्वती ने सरकार अब वो कथा सुनाओ। भगवान ने कहा कौन? अच्छा हमारे बहुत कथा है ना, हमारे एक से एक कथा है। तो भगवान ने कहा कौन सी कथा सुनना चाहोगी देवी? जल्दी बोलो, आरती का टाइम हो गया, क्या सुनाओ? तो पार्वती ने कहा सरकार जब समय हो गया है तो एक काम करो, वो कथा सुनाओ जिससे हित हो। बोले तुम्हारा पार्वती ना, मेरा हित हो या ना हो, लेकिन वो कथा सुनाना जो हनुमान मंदिर में बैठ के सुने, उन सब का हित होना चाहिए। पार्वती यही करिए, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमार। सरकार वो कथा सुनाओ जिसको सुनने से संसार का हित हो। क्यों पार्वती, अपना ठेका लो ना, तुम ये कहो मेरा हित होना चाहिए, तुम्हें दुनिया से क्या मतलब? पार्वती ने कहा सरकार माँ ये चाहती कि मेरा पेट भरे या ना भरे, लेकिन मेरे बेटे का पेट भरना चाहिए। अब मैं कौन हूँ?
जगदम्बा हूँ, जगत जननी हूँ। तो जगत माँ तो ये चाहती है कि संसार में जितने मेरे बेटे हैं सबका हित होना चाहिए। तो सरकार वो कथा सुनाइए, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी। पार्वती ने लास्ट प्रश्न किया, कहा सरकार एक बात बताओ, कथा तो सुनूंगी, आप सुनाओगे, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी। मानती हूं कि कथा के लिए वैसा पात्र होना चाहिए। साहब जैसा पात्र ना उसके अंदर वही चीज डालो। 2 किलो का पन्नी में 5 किलो शक्कर डालोगे, पन्नी फटेगी, शक्कर भी समाप्त हो जाएगी। तो जितना कैपेसिटी वो डालो। पार्वती का महाराज मैं जानती हूं कि राम जी की कथा ऐसी एक मैं अधिकारी नहीं हूं। यद्यपि जो सीत नहीं अधिकारी, मन क्रम वचन में दास तुम्हा। लेकिन दास से बात छिपना भी नहीं चाहिए। अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं तो उसे मिलना चाहिए। भोले बाबा का जय हो देवी। अब हमको सुनाएंगे। तो देखिए यहां पार्वती ने भोले बाबा 10 प्रश्न किए हैं। आप सब जान रहे हैं 10 प्रश्न के उत्तर देने के लिए पूरा भोले बाबा को 7 कांड सुनाना पड़ गया। एक प्रश्न भरद्वाज ने किया यहां बोल से कि राम कवन प्रभु पूछव तोई। तो एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए या केवल को 7 कांड सुनाना पड़ गया। अब पार्वती के 10 प्रश्न हैं। देखिए प्रथम सो कारण कहाऊं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। लास्ट क्वेश्चन है सती जी, पार्वती जी का, बहुरे कहाऊं कृपा यतन, अकीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। लास्ट क्वेश्चन है सरकार, ये बताओ, एक तो भगवान को धरती पे आना नहीं चाहिए, अब आ गए तो फिर जाना नहीं चाहिए। तो आए भी अब चले भी गए। बहुरी कहूं कृपा यतन, ये असल बात ना, कीन जो अचरज राम, अप्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। किस लिए अपना धाम छोड़ के स्वधाम गमन के सरकार, मैं ये सुनना चाहती हूँ। तो आप देखना पार्वती ने 10 प्रश्न किया है भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने 9 प्रश्न का उत्तर दिए, लेकिन मानस में लास्ट क्वेश्चन छूट गया साहब। जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्न वही छूट गया। 7 प्रश्न 2-2 नंबर का हो गया। देखिए 9 प्रश्न का उत्तर भोले बाबा दिया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मानस ने नहीं दिया। कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि। तो भोले बाबा ने अगर इस प्रश्न का उत्तर छिपा दिया तो हमको छपाने का अधिकार नहीं। इसलिए गोस्वामी जी राज कहते हैं कि कथा जो सकल अलोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी। तो मैंने कहा से बात प्रारंभ किया था, याद बोली महाराज भरद्वाज से करें कि प्रथम ही मैं कहे शिव चरित, बोझा मर्म तुम्हार, सोची सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। 2 दिवसीय इस शिव चरित्र को स्वमत के साथ सुनाने का प्रयास किया। यद्यपि मैं जानता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ज्ञान वृद्ध बड़े वृद्ध है, आपके सामने मुझे कहना माने ये तो उत्कलता वाली बात है। फिर भी जिमी बालक कर तो तेरी बात